हरे कृष्णा दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं पास्ता एंड मैक्रोनी मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस के बारे में कि आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां पर आपने मशीन का प्रोसेस देखा होगा। आज मैं आपको इस बिज़नेस का पूरा मॉडल समझाऊंगा कि बिज़नेस मॉडल है क्या। आप अपना एक कुरकुरे प्लांट लगाना चाहते हैं, पास्ता प्लांट लगाना चाहते हैं, पफ बनाना चाहते हैं, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि स्नैक इंडस्ट्रीज़ और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि फास्ट फूड एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर बिकता है, तो आप इस तरह की इंडस्ट्री में कैसे काम करेंगे आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम पास्ता एंड मैक्रोनी के इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में बात करते हैं। ये किस तरह का आउटलुक है अगर इस इंडस्ट्री में आप आते हैं तो। देखिए, जो इंडस्ट्री आउटलुक कहता है कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके आप फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बनकर जाता है और फास्ट फूड के रूप में ये मार्केट में बिकता है। आपके जो वेंडर्स रहते हैं वो लोकल कस्टमर्स रहते हैं आपके आसपास के, साथ ही आपका जो कस्टमर रहेगा वो फास्ट फूड के ठेले रहेंगे और कैफ़ेज़ रहेंगे जहाँ पर ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। और आपके जो B2C कस्टमर्स हैं, जो कि घरों के कस्टमर्स हैं, घर पर भी जो लोग रहते हैं, इस तरह के कस्टमर्स भी आपके इस इंडस्ट्री में रहते हैं। तो देखा जाए तो इसकी मार्केट साइज़ की अगर हम बात करें तो मार्केट साइज़ आपके सामने देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। आपको अपने शहरों में पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी, आपको अपनी तहसीलों में पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी इस बिज़नेस की। जब आप मार्केट साइज़ को देखेंगे तो आपको फिर इसके बाद में अपने शहरों के तहसील, तालुका हैं, अपने गाँव, हर जगह पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी, क्योंकि आज के टाइम पे चाइनीज़ जो फास्ट फूड है ये हर जगह फैल चुका है। फिर हम इस प्रोडक्ट के मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि इसका मार्केट ट्रेंड्स क्या कहता है। देखिए, 3-4 तरह के प्रोडक्ट आप एक मशीन से बनाते हैं जिसमें डाई लगाते हैं, डाई चेंज करते हैं, अलग शेप का प्रोडक्ट निकलता है, स्टार शेप का निकलता है, पास्ता निकलता है, मैक्रोनी निकलता है। जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड चलता रहेगा उस तरह के कस्टमाइज़ करके आप इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इस बिज़नेस का ओवरव्यू देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव रिसर्च से पहले आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपने इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग लगाना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। अभी मैं आपको इस बिज़नेस को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगर आपने सेल्स एंड मार्केटिंग करना आती है आपको तो आप इस बिज़नेस में आसानी से काम कर पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पहले लगाते हैं और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बाद में करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो जितना भी मैं आपको नॉलेज दूंगा ये सारी आप पहले अप्लाई करिएगा अपने बिज़नेस में, देन गो थ्रू करिएगा मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, कॉम्पिटिटर रिसर्च हम करके देखते हैं इस बिज़नेस के कि आपके बिज़नेस में कॉम्पिटिटर कौन कौन से होंगे अगर आप इस तरह का यूनिट लगाते हैं तो। सबसे पहले जो आपका कॉम्पिटिटर होगा इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने वाला, वो अदर सिटी में आपको मिल जाएगा। अगर टियर 3 सिटीज़ की बात करूँ, जो छोटे शहर हैं टियर 2 के पास में, तो वहाँ पर टियर 3 सिटीज़ में इस तरह के प्लांट नहीं लगे हुए हैं। टियर 2 सिटीज़ में 2 से 3 प्लांट आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में, पर आपको टियर 2 सिटीज़ के आसपास टियर 3 में नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब कॉम्पिटिटर रिसर्च करने से पहले हमें ये देखना है कि आसपास प्लांट लगे हैं नहीं लगे हैं। टियर 3 में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ प्लांट नहीं लगे हुए हैं, पर आप फिर भी चेक कर लीजिएगा रिसर्च करके कि कैसे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी बिजनेस में आपको आना है तो आपको ये पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है। तो मार्केट में जाइए, मार्केट में जाकर आप टियर 1 सर्वे करिए। टियर 1 सर्वे क्या कहता है? टियर 1 सर्वे में आपको 20 शॉप सेलेक्ट करनी होती हैं जो कि जनरल स्टोर्स रहते हैं, फास्ट फूड के ठेले रहेंगे, कैफ़ेज़ रहेंगे। इसका सेगमेंटेशन कर दीजिए आप। सेगमेंटेशन में कस्टमर्स का अलग अलग प्रोफाइल बना लीजिए, क्योंकि आपको बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच करनी है मार्केट में जाकर। और जनरल स्टोर पर जाकर आपको ये पता करना है कि पास्ता एंड मैक्रोनी किस किस तरह से आपकी मार्केट में बिक रहा है। एक जो तरीका होगा बिकने का वो होगा बल्क में बिक रहा है, मतलब कि लोग लेकर जाते हैं खुले पैकेट्स में। एक होगा ब्रांडिंग के थ्रू वो बिक रहा है। एक जो तरीका होगा जो कि आप देखते होंगे फुल ब्रांडेड, मतलब कि जो आज के टाइम पे MNCs कंपनी है जैसे कि मैगी हो गई और भी ऐसी कंपनीज हो गई, वो अपनी अच्छी ब्रांडिंग कर रही हैं और एक ऐसे कस्टमर को टारगेट कर रही हैं जिनको मसाला भी साथ में चाहिए होता है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कस्टमर्स हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरह से सेल हो रहा है। तो आपको वहाँ पर जाकर टियर 1 सर्वे में ये परचेस करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को परचेस करना है, बल्क में ऑर्डर लेना है उनसे कि हमें ये बना बनाया दे दीजिए होलसेलर से, और आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग इस तरह के प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसके बारे में नॉलेज लेनी है, इस बिज़नेस के बारे में। होलसेलर से आप पूछेंगे, थोड़ा ज़्यादा अगर प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो होलसेलर बता देगा कि कितने प्लांट लगे हुए हैं। और आपका ये जो सर्वे है
बहुत आसानी से 1 या 2 दिन में हो जाएगा और आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च पता चल जाएगा। अभी तक मैंने आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च भी बता दिया है और बायर का पर्सोना भी बता दिया है कि बायर कौन कौन से हैं और किस किस तरह से ये मार्केट में बिक रहा है। देखिए, इस तरह की इंडस्ट्री में आने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत है अगर आप इसमें नॉलेज लेते हैं तो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। पर अगर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड है और आप ब्रांड बना देते हैं तो आपको कोई भी इस इंडस्ट्री से हटा नहीं सकता है। आप अपने प्रोडक्ट को एक सिटी से मल्टी सिटीज़ में आराम से बेच सकते हैं। अगर आपकी शहर की पॉपुलेशन, मतलब कि मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ, 8 से 10 लाख के आसपास है, तो आप वहाँ पर यूनिट लगाएंगे तो आपको कस्टमर्स मिलेंगे। पर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं इस मशीन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। देखिए, 8 से 10 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको इसमें मशीन मिलती है। ये मशीन कैसे प्रोसेस होती है वो समझिए। एक तरह से जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने पफ बनते हुए देखे होंगे। पफ में एक एक्सट्रूडर आता है। एक्सट्रूडर में क्या होता है, रॉ मटेरियल डलता है और सेम फाइनल प्रोडक्ट वहाँ से निकलता रहता है। वैसे ही यहाँ पर पहले इस मशीन में प्रोडक्ट जाता है बैच मिक्सर में, फिर आप देखेंगे कि वाइब्रो फीडर से एक डाई लगी रहती है, उसके हिसाब से इसमें फ़ाइनल प्रोडक्ट बनते रहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में आप अलग अलग डाई लगाते हैं, अलग अलग डाई लगा के अलग अलग तरह के अपने डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट के शेप्स बनाते हैं और उन्हें बल्क में मार्केट में सेल करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट 38 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ अलग अलग तरह से मार्केट में सेल होता है। जिस भी तरह की आपको मार्केट मिलेगी उस हिसाब से आप अपनी प्राइसेस बना सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स रखेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा, बट आपका इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ से आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर पाते हैं। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ देख रहा हूँ। जिनके पास में बिज़नेस में लगाने के लिए पैसा है और वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक एक बिज़नेस को करें, पर उनको पता नहीं है कि करना क्या है और करें क्या। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मुझे आपके शहरों में इस तरह का प्लांट लगाना हो तो सबसे पहले मैं मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करूँगा और उस प्रोडक्ट को बनाऊँगा। मैं ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ सबसे पहले मशीन लाऊँगा, मशीन लगा लूँगा और प्लांट लगाकर पैसा कमाने की सोच रखूँगा। मैं वहाँ पर अपने ऑपरेशंस वाले पार्ट पर ध्यान दूँगा और उस ऑपरेशंस को रन करने के लिए मैं हायरिंग पर ध्यान दूँगा। हायरिंग से मैं इन्वेस्टमेंट पर आऊँगा, इन्वेस्टमेंट से मैं वर्किंग कैपिटल पर आऊँगा, वर्किंग कैपिटल से मैं अपने सेल्स की टीम को लगाऊंगा और मार्केटिंग करने लगूंगा अपने प्रोडक्ट की। ये पूरा एक बिज़नेस मॉडल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फिर आपके इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर जो होते हैं, जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, और साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे चैनल पार्टनर होते हैं जहां पर आप फ्रेंचाइजीज़ देते हैं अपने बिज़नेस में। तो ये मैं डेवलप करने की सोच रखूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिज़नेस में आपको कैसे ग्रोथ करना है तो वो समझिए। आपको टारगेट करना है अपने मार्केट में। सबसे पहले आपकी मार्केट रहेगी टियर 2 सिटीज़ की, टियर 3 सिटीज़ की और टियर 4 सिटीज़ जो कि गांव तालुकाएँ आ जाती हैं, उस तरह की मार्केट में। वहाँ पर आपको छोटे छोटे वेंडर्स लगाने हैं। छोटे छोटे वेंडर्स आपके प्रोडक्ट को बल्क में आगे सेल्स करेंगे। कहाँ पर करेंगे? जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो आपके कस्टमर्स हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ठेले हैं छोटे छोटे जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। इसके साथ साथ जो घर में लोग खा रहे हैं उस तरह के कस्टमर्स आपके हैं। तो ये एक तरह से आपको कस्टमर्स का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जब भी इस बिज़नेस में आना है। दोस्तों, जिन्हें बिज़नेस में ब्रांड बनाने में परेशानी आती है, जिन्हें लगता है कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचना आसान है, जिन्हें लगता है कि आप कुरकुरे बनाएंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसकी मार्केट कैप्चर हो चुकी है, तो आप इस तरह के बिज़नेस में आइए। क्योंकि पास्ता एंड मैक्रोनी का बिज़नेस जो है ये आज के टाइम पे ग्रोथ स्टेज पे है, ये मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं आया है। यहाँ पर इतने ज़्यादा यूनिट नहीं लगे हैं आपके शहरों में। बस आपको क्या चाहिए, इस बिज़नेस में करने से पहले आपको नॉलेज चाहिए। एक नॉलेज, एक माइंडसेट। 10 लाख रुपए लगाएंगे तो उससे पहले आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ना है। ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको सेल्स इन मार्केट बहुत अच्छे से कवर करना होना चाहिए ताकि आपका जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसे आप आगे सेल करें। फिर जब आप ये नॉलेज ले लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, कैसे इनडायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर बनाने हैं, कैसे काम करना है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है, आप चाहते हैं एक्सपर्ट से बात करना, आप चाहते हैं कि बिज़नेस में आगे कैसे एक्सपेंड करें, इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको अपने बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना है। आपको हमारे साथ में जुड़ना है इन नंबर्स पे कॉल करके, जहां हम आपको पूरा बिज़नेस सिखाते हैं
और आपको 1 साल का सपोर्ट देते हैं। आप हमारे कोर्सेज में सीखते हैं कि काम कैसे करना है, कैसे मार्केट कैप्चर करनी है, जहां पर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं और एक अच्छी मार्केट कैप्चर कर लेते हैं कुछ ही टाइम में, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। आपको हमेशा रिटेन कस्टमर मिलेगा जब आप एक बार मार्केट में जाएंगे, और मार्केट की नॉलेज लिए बिना अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप लैक ऑफ नॉलेज के कारण फेल हो जाएंगे। तो नॉलेज लीजिए। अगर आपको नॉलेज लेनी है, बिज़नेस को समझना है, कैसे काम करना है, तो इन नंबर्स पे कॉल करके जानिए। आपको हमारे बिज़नेस कंसल्टेंट बताएंगे कि कैसे काम करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल